तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। तो आज हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो कि 7 लोगों के साथ घटी थी असम में। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाएं, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए अच्छी और नई नई स्टोरी नरेट करने का। अगर किसी के पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो हमारे दिए गए इस नंबर पर उस स्टोरी को शेयर कर दीजिएगा और उसको हम नरेट करेंगे अपनी आवाज में। तो शुरू करते हैं। तो होता क्या है, जब गर्मियों का टाइम आता है या फिर सर्दियों का तो लोगों के बहुत सी जगह होती है घूमने फिरने की। सर्दियों में ज्यादातर लोग जाते हैं मनाली या फिर मसूरी, ऐसी जगह जहाँ पर बर्फ हो, और गर्मियों में ज्यादातर लोग मसूरी ऐसी जगह जाते हैं, ऋषिकेश या फिर असम, केरला ऐसी जगह घूमने जाते हैं। तो ऐसे ही 7 दोस्त थे जो कि कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज में ही वो बढ़िया अपना जो है टाइम पास करते थे एक दूसरे के साथ, और उन सबको एक दूसरे का साथ बहुत ही ज्यादा पसंद था। उनके ग्रुप में 1-2 लड़कियां भी थी। तो ऐसा ही उनकी अब सर्दियों की छुट्टी आने वाली थी तो उन्होंने प्लान बनाना चालू कर दिया कि हम कहाँ कर जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो घने दिन अपने डिस्कस करने के बाद उन्होंने आसाम जाने का उन्होंने तय किया। और आसाम में घूमने फिरने का, क्योंकि आसाम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो वहां पर उन्होंने सोचा कि हम आसाम जाएंगे और वहां पर घूमेंगे और बढ़िया बढ़िया अपना एक्सपीरियंस जो करेंगे। ये बात 2018 की है। तो अगले ही दिन ये ट्रैवल एजेंसी पर जाते हैं। वहां पर उसको जो है ट्रैवल एजेंसी से सब कुछ पूछते हैं कि कैसे हमको रूम मिलेगा और कैसे हमको टैक्सी मिलेगी। तो ट्रैवल एजेंसी क्या है, उनसे एक अमाउंट ले लेती है और उसके बाद अगले दिन से वो निकल जाते हैं ट्रैवल एजेंसी की ही एक जो है वहां पर टैक्सी लेकर, और उसमें जो है ये सातों के सातों एडजस्ट होकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब 1-2 दिन के बाद ये आसाम पहुंच गए थे और आसाम पहुंचने के बाद इन्होंने नजारा देखा खूब अच्छा। आसाम में बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू थे देखने के लिए, और इनको वहां पर एक होटल था जो कि इनकी जो ट्रैवल एजेंसी थी उन्होंने ही अलाउड करवाया था इनके लिए रूम उस होटल में। तो हुआ कि 7 जने थे, तो होटल वालों ने कहा कि आपको 2 रूम दिए जाएंगे। एक रूम में 5 बेड होंगे, उसमें आप 5 लोग रुक सकते हैं, बहुत बड़ा रूम है वो। और एक में जो है 2 बेड है और 2 जने वहां रुक जाएंगे। तो ये चाहते थे कि एक साथ रहें, लेकिन इनको मजबूरन रुकना पड़ा, 2 रूम लेने पड़े। उसके बाद क्या होता है, ये अपना शाम को वहां से निकल जाते हैं थोड़ा सा पार्टी वार्टी करने के लिए। क्लब में जाते हैं, बढ़िया पार्टी वार्टी करते हैं और वहां पर अब ये ड्रिंक पीना चालू कर देते हैं। इनमें से बहुत से लोग थे जो कि ड्रिंक नहीं पीते थे, लेकिन इनको एंजॉय करते देख वो भी पहली बार अपना ड्रिंक ट्राई कर रहे थे। उसके बाद जो है इनको काफी टाइम हो गया था पार्टी करके, और उसके बाद ये अपने रूम पर आए। रूम पे आने के बाद वहां भी इन्होंने पार्टी की, और पार्टी करते करते ये जब अपने रूम के बाहर आए तो इन्होंने सोचा कि हमको छत पर जाना चाहिए, वहां जाकर पार्टी करनी चाहिए। तो छत पर गए, छत पर इन्होंने खूब पार्टियां की और वहां से नजारे देखे जो रात में वहां से पहाड़ों से दिखता है कि पूरी की पूरी सिटी लाइटों से जगमगा रही है। ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। अब इनका मन कर रहा था कि हम सोए ना पूरी रात और ऐसे ही पार्टी करते रहें, क्योंकि हम कहीं घूमने आए हैं तो हमको ऐसा है कि पूरा विजुअल अपनी आंखों में कैद कर लें। उसके बाद जो है 2-2:30 बज जाते हैं। अब ये बहुत ज्यादा थक चुके थे तो ये नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जब ये देखते हैं कि वहां पर 2-4 रूम और ज्यादा खाली पड़े हुए हैं और जो है वो एक खंडर टाइप है, तो इन्होंने वहां पर मस्ती करने का सोचा। ये वहां पर मौज मस्ती कर रहे थे, थोड़ी सी जो है मस्ती इनकी ओवर हो गई थी। ये थोड़ा सा चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे वहां पर। इतने में ही वहां पर जो है होटल के मैनेजर आ जाते हैं, जो इनको थोड़ा बहुत डांट फटकार लगाते हैं ये, क्योंकि और लोगों को भी ये डिस्टर्ब कर रहे थे। उसके बाद ये जो है अपने रूम में चले जाते हैं और जाकर लेट जाते हैं। और इनमें जो मेन लड़का है यूसुफ नाम का, वो अपने दोस्तों के साथ दूसरे रूम में रुक जाता है जिसमें कि 2 बेड थे और एक में 5 लोग रुक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब रात के कम से कम 3-3:30 बज रहे थे। इन्होंने सोचा कि 1-8 घंटा सो ले, उसके बाद सुबह फिर हमको घूमने जाना है, तो 1-8 घंटा हमको नींद भी ले लेनी चाहिए। हमारा जो हैंगओवर है या पूरी दिन की थकान है थोड़ी बहुत तो मिटेगी।
तो ये लेट जाते हैं। उसके बाद जो है सुबह होती है, सुबह होते ही जैसे ही यूसुफ की आंख खुलती है तो यूसुफ देखता है कि उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसको याद था कि यार मैं कंबल लेके लौटा था और अब कंबल मेरे पास है नहीं। तो उसने सोचा कि शायद कहीं इधर उधर गिर गया होगा, रात को मैंने लात वात मारी होगी या फिर करवट लेने में गिर गया होगा। तो उसने देखा उसका कंबल बेड से काफी दूर पड़ा हुआ था। तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो गया कि इतनी दूर कैसे, मैं तो मतलब हम नॉर्मली लात भी मारेंगे, कंबल बहुत ही ज्यादा भारी होता है, लेकिन इतनी दूर कैसे जाकर गिर सकता है कि दरवाजे के सामने। तो उसने सोचा कि मेरे साइड में दोस्त लेटा हुआ है, इसने शायद मेरे साथ शरारत की होगी। उसने देखा कि उसका जो दोस्त था वो पूरा का पूरा धुत था, सो रखा था, उसको अपना ही होश नहीं था। तो ये समझ गया इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो रात तो कैसे न कैसे गुजर जाती है। उसके बाद दिन में फिर दोबारा खूब मौज मस्ती करते हैं, अच्छी अच्छी जगह जाते हैं जहां उन्होंने सोचा था, वहां जगह उधर घूमते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो थोड़ा बहुत ड्रिंक करने के बाद फिर दोबारा अपने होटल में आ जाते हैं। तो ये अपना इंसिडेंस अपने दोस्तों को बता रहा था कि कल रात मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा कंबल मुझसे इतनी दूर पड़ा हुआ था। तो वो इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, यार तूने इतनी पीली तो पीता ही क्यों है, जब तुझको नशा हो जाता है तुमने ही कंबल फेंका होगा, और ऐसी मनगढ़ंत कहानी मत बता। तो उसने क्या किया, इनको बताना ठीक नहीं समझा और वो भी बस खाली हंसी, एक छोटी सी स्माइल देकर अपने रूम में चला गया। फिर दोबारा ये सो गए और उसके बाद भी हुआ कुछ ऐसा ही। यूसुफ जब दोबारा सुबह उठा तो उसने देखा कि उसका कंबल फिर वहीं पर पड़ा हुआ है और अब वो समझ चुका था यहाँ पर कोई ना कोई गलत चीज है। उसके बाद अब इनको अपने घर के लिए निकलना था, घूमना फिरना काफी हो गया था, इनको अपने जो है जॉब भी जाना था, जॉब भी कंटिन्यू करनी थी। तो ये अब घर की तरफ निकल जाते हैं। घर की तरफ निकलते निकलते इनको रात के कम से कम 11 साढ़े 11 बज चुके थे और अब धीरे धीरे कर कर एक एक कर कर सारे दोस्त अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। तो इसके साथ एक और दोस्त था यूसुफ के साथ। तो यूसुफ को अब ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे साथ साथ कुछ ना कुछ जो चीज है वो मेरे साथ आ गई, इसको महसूस हो रहा था। तो इसका घर जो है रोड से कम 1.5 किलोमीटर दूर था। तो इसने अपने उस दोस्त से कहा कि एक काम कर, तू आज मेरे साथ ही रुक जाना, और तू ऐसे दूसरी जगह अंधेरे में कैसे जाएगा, अपने घर कैसे पहुंचेगा। तो इसका वो दोस्त था, उसने कहा कि मैंने अपने पापा को इन्फॉर्म कर दिया है और मेरे पापा मुझको लेने के लिए आ जाएंगे, तू चिंता मत कर। इसके दोस्त समझ रहा था कि शायद ये मेरी चिंता कर रहा है कि मैं अकेला रास्ते से क्यों जाऊंगा, लेकिन यूसुफ को अपनी भी चिंता थी कि मैं अकेला कैसे जाऊंगा। उसके बाद जो है यूसुफ अपने घर के सामने उतर जाता, उसका घर वहां से 1.5 किलोमीटर दूर था और उसको पैदल जाना था क्योंकि वहां पर ऐसा रास्ता नहीं था कि गाड़ी वहां से चली जाए, वहां से सिर्फ एक बाइक जा सकती है और रात को कम से कम 2-2:30 बजे वो अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता था। तो वो गाड़ी से उतरता है और अपने कानों में लीड लगाकर थोड़ा सा म्यूजिक बजाकर वहां से चलने लगता है घर की तरफ। अब इस टाइम सारे लोग सोए हुए थे, दूर दूर तो कुछ भी नहीं था, बस पेड़ खड़े हुए थे आसपास। तो अब धीरे धीरे इसको ऐसे लग रहा है कि मेरे पीछे पीछे कोई ना कुछ चीजें चल रही है। तो इसने जो है अपने सॉन्ग बंद किया, अपने कान से लीड हटाई और उसके बाद ये दोबारा चलना चालू कर देता है। लेकिन अब भी कंटिन्यू इसको ऐसी आवाज आ रही थी कि इसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। अब ये अपना जल्दी जल्दी कदम रखता है और ऊपर वाले का नाम लेता है और चलते 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 कैसे न कैसे अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद ये अपना वहां पर सोता है। तो उस रात उसको साथ क्या हुआ, जैसे ही आकर लौटता है 3 साढ़े 3 बज चुके थे उस टाइम, तो इसको ऐसे टच फील होता है कि किसी ने मुझको टच किया है और ये कोई लड़की है, मतलब लोगों को पता चल जाता है कि किसने टच किया। तो ऐसा ही इसको टच फील हुआ था। अब धीरे धीरे डेली इसके साथ ये चीज होने लगी थी। ये अपने जॉब भी सही तरह नहीं कर पा रहा था, घर वालों के साथ व्यवहार भी उसका चेंज होने लगा था। तो इसके पिता जो है वो पुलिस ऑफिसर थे। तो इसके पिता कई दिन से देख रहे थे इसका व्यवहार और इसकी मम्मी ने भी इसके पिता से कंप्लेंट की थी कि ये अलग तरह से व्यवहार कर रहा है जब से ये
ट्रिप से आया है। उसके बाद जो इसके पिता है उसको बैठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो ये अपने पिताजी को सारी बात बता देता है कि हम एक होटल में रुके थे और फिर मेरे साथ वहाँ ऐसा ऐसा हुआ और मेरे दोस्त मुझको मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने यकीन नहीं किया। अब मुझे लगता है कि वो मेरे साथ आ गई है जो भी चीज़ है और मुझको घर परेशान कर रही है। तो इसके पिता बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए। उन्होंने इससे उस होटल वाले का नंबर लिया, उस पर कॉल किया होटल वाले से, और होटल वाले से इसने पूछा कि तुम्हारे होटल में ऐसा क्या है कि लोगों के साथ ये होता है। मेरा बच्चा जब से तुम्हारे होटल से आया उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। तुम बता सकते हो तुम्हारे यहाँ किसी की मौत हुई है या फिर होटल में कुछ भी ऐसा चीज हुआ है। तो होटल का मैनेजर मना कर देता है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये सम्मान ग्रंथ बनाई हुई कहानी है, तो हम आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। उसके बाद जो है यूसुफ के पिता थोड़े से पावरफुल थे, पुलिस में अच्छी खासी पोस्ट पर थे, तो उन्होंने थोड़ा सा अपनी पावर दिखाई, थोड़ा सा धौंस दिखाई कि तुमको बताना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट जो है इंक्वायरी बैठा सकता हूँ। अगर इंक्वायरी सही निकली तो तुम्हारे ऊपर केस भी हो सकता है। तो होटल का स्टाफ इससे जो मैनेजर वो डर जाता है और वो उनको सारी बात बता देता है कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले, कम से कम साल भर पहले, एक लेडीज यहाँ पर आई थी और उस लेडीज ने अपने ही रूम में सुसाइड कर लिया था, जिसके कारण जो है उसकी आत्मा, लोग बताते हैं, अब भी यही है, लेकिन हमको ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे जो ट्रेवलर्स हैं जो घूमने आते हैं उनको जब वो रूम दिया जाता है तो उनको ये चीज महसूस होती है, लेकिन हमने इतना गौर नहीं किया। तो यूसुफ के पिता बताते हैं कि तुमको गौर करना चाहिए और आज के बाद जब भी तुम किसी को होटल में रूम दोगे तो वो रूम कतई भी नहीं दोगे। तो मैनेजर ने जो है उनसे जो है प्रॉमिस किया कि मैं ये रूम किसी को नहीं दूंगा। उसके बाद जो है यूसुफ का इलाज चला, लेकिन यूसुफ आज भी उन चीजों से ठीक नहीं हुआ है। उसके साथ आज भी कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, और है जो कि उत्तराखंड के एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहां पर एक गांव है। उस गांव में एक बंदे के साथ घटी हुई थी और उसकी उम्र उस टाइम 20 से 22 साल थी। और ये कहानी है, मतलब ये रियल इंसिडेंस है 1988 का। उस टाइम जो है वो दिल्ली से अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके कंप्लीट और वापस से अपने गांव चला गया था और वहां पर एक जो है वो होटल में जॉब करता था। तो हुआ क्या, उसका होटल उसके घर से कम 2 या 3 किलोमीटर दूर था। और उसके घर से क्या है, एक दोपहर को एक बंदा आता है उसके गांव का ही, और उसके घर से वो एक संदेश लाता है कि रात के कम से कम 8 साढ़े 8 बजे तुम्हारे जीजा दी आने वाले हैं शहर से, तो तुम उसको लेकर अपने साथ ही आ जाना। तो ऐसा ही होता है, वो अपना काम वाम कंप्लीट करने के बाद जब उसकी छुट्टी होती है वो पहले ही अपने बस स्टॉप पे वहां पर पहुंच गया होता है कि यहाँ पर जीजा जी आएंगे और मैं उनको लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे फोन वगैरह तो होते नहीं थे। और फिर वो पहुंच जाता है बस स्टैंड पे। वो काफी देर उनका इंतजार करता है, लेकिन इंतजार करते करते काफी देर हो जाती है और वो किसी कारण आ नहीं पाए थे। तो इस टाइम 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था। तो ये भी अपने जो आसपास यार दोस्त थे जिनके पास ये थोड़ा सा बताता है उनको कि आज तो जीजा जी आए नहीं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अकेला ही घर वापस चला जाऊंगा। तो इसके जो दोस्त थे वो इसे बोलते हैं कि जंगली रास्ता है और तू एक काम कर, आज यहीं रुक जा और कल फिर तू यहीं से जॉब करके अपना घर चला जाना। तो ये उनको कहता है कि नहीं, मेरे घर वाले बहुत ही ज्यादा चिंतित होंगे कि वो जीजा जी को लेने गया है और अभी तक वो है उसके जीजा जी घर आए क्यों नहीं। तो ये बात अपने दोस्तों को बताता है। तो उनके दोस्त क्या कहते हैं कि तुम एक काम करो, हम तुमको एक मशाल बनाकर देते हैं। वो एक कच्ची सी लकड़ी काटते हैं पेड़ से और उसमें एक भिगो कर थोड़ा सा और फिर निचोड़ कर बोरी बांध देते हैं और उसके ऊपर तार कस देते हैं। बोरी बांधने का भिगो का ये था कि अगर इसमें आग लगाई जाए, जो इसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का जाए, उसके बाद इसमें आग लगाई जाए तो बोरी ज्यादा देर तक जलेगी और जल्दी बुझेगी नहीं। तो उन्होंने इसका मसाल बनाकर दे दी और एक बोतल में थोड़ा सा मिट्टी का तेल भी दे दिया और एक माचिस दे दी कि रास्ता में अगर ये बुझ भी जाए आग तो तुम दोबारा से लगा लेना। उसके बाद ऐसा ही होता है, वो वहां से निकल जाता है घर के लिए। वो अब जंगली रास्ते से जा ही रहा था और मसाल की रोशनी से, और थोड़ी दूर चलने के बाद कम से कम 500-600 मीटर चलने के बाद उसको एहसास होता है कि
यहाँ पर कोई जानवर वगैरह कुछ ना कुछ मतलब उसके सामने है, क्योंकि वहां पर जो पेड़ थे, जो घास वगैरह थी, वो कम से कम 4 फुट थी और इसको लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज है। थोड़ी दूर बाद जब वो चलता है तो उसको वहां पर एक लेपर्ड दिखता है, जो कि एकदम से पलटा और उसकी जो मसाल है उसको देखकर वो भागने लगता है लेपर्ड। और उसके बाद जो है ये उसी रास्ते को पकड़ लेता है। उसको पता चल गया था कि हाँ, लेपर्ड मुझसे डर के भाग चुका है क्योंकि मेरे पास मसाल है। तो ये मसाल लेके आगे चल रहा था धीरे धीरे। तो वहां पर एक नदी पड़ती है। जैसे ये ऊपर ऊपर चल रहा था पहाड़ी पर, तो उसके साइड में एक नदी पड़ती है। तो उस नदी से इसको ऐसे आवाज आती है कि कोई पत्थर गिरा है वहां पर। तो ये सोच रहा था कि ऐसे ही शायद गिर गया होगा पत्थर, मैं पहाड़ से चलकर जा रहा हूँ, शायद मेरे ही उससे कुछ पत्थर गिर गया हो या फिर कोई भी फॉल्ट हो सकता है। तो इसको इग्नोर कर ये आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे से ये अपने गांव के करीब जा रहा था। तो इसके गांव पहुंचने से पहले एक गांव बीच में पड़ता था। तो ये उस गांव में पहुंच जाता है और ये थोड़ी सी सांस भरता है। इसको डर तो लग रहा था कि हाँ, अब मैं एक गांव में आ चुका हूं, अब डरने की इतनी वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, इतनी बात नहीं है। उसके बाद जो है इसको वो गांव भी क्रॉस करना था। ये उस गांव को क्रॉस करता है और फिर दोबारा से जंगली रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो चलते अब धीरे धीरे इसको एहसास हो रहा था कि मेरे पीछे पीछे भी कोई ना कोई चल रहा है। उसके बाद ये बार बार मसाल पीछे करके देखने लगता है, पीछे है कोई नहीं है, लेकिन पीछे कोई भी इसको दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे ये थोड़ा सा डर रहा था, अपने पैर जल्दी जल्दी बढ़ाता है आगे की तरफ और अपने गांव की तरफ भागने की कोशिश करता है। और धीरे धीरे इसकी हार्ट बीट भी बढ़ रही थी। ये कहीं ना कहीं समझ चुका था कि मेरे साथ गलत होने वाला है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं पर उत्तराखंड हिमाचल साइड है, उनको पता होता है कि उनके साथ पहले से क्या चीजें होती रहती हैं, कि भूत प्रेत या फिर ये चीज उनके साथ बहुत होती रहती है। जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो छलावे वलावे ये चीज उनके साथ होती रहती है। तो सब इन चीजों पर यकीन करते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ता सीधा अपने गांव की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ, उसको वो नदी अभी भी वहां से चालू थी और वो उस नदी के किनारे ही जा रहा था। तो उसने देखा कि उस नदी के साइड में ही और एक बंदा खड़ा हुआ है। तो वो समझ रहा था कि ये बंदा शायद कोई गांव वाला होगा। तो ये उसको 2-3 आवाज लगाता है, लेकिन आवाज लगाने के बाद भी वो नहीं सुनता। तो ये मसाल लेकर उसके पास जाता है। जैसे ये मसाल लेकर उसके पास जाता है, वो बंदा वहां से गायब हो जाता है। तो ये डर उसके मन में बैठ गया था कि ये कुछ और चीजें, कुछ छलावा वलावा है जो मेरे साथ छल कर रहा है। उसके बाद ये वहां से चलना चालू करता है। अब वो पर्टिकुलर जगह आ गई थी जहां पर लोगों के साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे। वहां कर अगर कोई भी लोग वहां से गुजरते तो उनके साथ उल्टी सीधी चीज होती रहती। तो ये भी कहीं ना कहीं समझ गया था कि यार, यहाँ से कम मेरे साथ कुछ ना हो। अगर मैंने ये जगह पार कर ली तो मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊंगा। तो ये उस जगह पर पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ जब ये उस जगह को पार कर रहा होता है तो उसको एकदम से छन्न देसे की आवाज इसको सुनाई देती है। तो ये एकदम से वहां पर खड़ा हो जाता है, डर जाता है और चारों तरफ देखने लगता है कि हाँ है क्या। फिर उसके बाद जैसे ये दोबारा चलने की कोशिश करता है तो वहां एकदम से फिर दोबारा वही आवाज छन्न देसी इसको सुनाई देती है। तो एकदम से डर जाता है, भयभीत हो जाता है और ये एकदम से डरने के बाद वहां से 2-3 पत्थर उठाता है और जहां से वो आवाज आ रही थी वहां उस आवाज की तरफ ये फेंकना चालू करता है। इसने 2-3 पत्थर फेंके। फिर दूसरी तरफ से एक इंसान के बोलने की आवाज आई कि पत्थर मत मारो, मैं हूँ। तो ये उस आदमी के पास गया और उससे कहने लगा कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो और तुम मुझको डरा क्यों रहे हो। तो बंदा बताता है कि उस बंदे के जो कंधे पर था वो एक हल था और वो बचा रहा था कि मैं ये हल बजा रहा था और मुझको लगा था कि तुम कोई मतलब छलावा हो और इसलिए मैं बजा रहा था कि मुझसे डरकर, इस आवाज से डरकर तुम यहाँ से भाग जाओ और मुझे यहाँ से गुजरने का रास्ता मिल जाए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं छलावा नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझको भी डर लग रहा था, लेकिन तुमको जाना कहाँ है। उसके बाद वो हल वाला आदमी उसको बताता है कि एक गांव है, उस गांव का नाम लेता है कि मुझको वहां पर जाना है। तो ये इसी गांव के पास एक नजदीक गांव था जिस गांव को इस राजदीप को जाना था। तो राजदीप कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे साथ चलो, दोनों साथ साथ चलते हैं और गांव
मेरा आ जाएगा, उसके बाद तुम वहां पर चले जाना। तो ऐसा ही करते हैं दोनों, एक दूसरे का इनको सहारा मिल गया था, ये दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे। तो राजदीप आगे आगे चल रहा था, वो हल वाला लड़का इसके पीछे पीछे चल रहा था। तो ये उससे बातें करते करते जा रहे थे आपस में। तो एकदम से राजवीर को एहसास होता है कि जो मेरे पीछे वो बंदा चल रहा था उसकी आवाज नहीं आ रही है, मैं उससे बातें कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे को किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा है। उसके बाद जो है राजवीर पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़का वहां से गायब होता है। तो राजवीर डर जाता है, राजवीर समझ जाता है कि ये वही छलावा था जो कि मुझको नदी पे मिला, उसने मेरे साथ वहां भी छल किया और यहाँ भी ये मेरे साथ छल कर रहा है। उसके बाद जो है अब राजवीर का घर यहाँ से 200-300 मीटर दूर रह गया था। तो राजवीर ने वहां से अपनी दौड़ लगानी चालू की और दौड़ लगाते लगाते टाइम राजवीर बता रहा था कि उसके पीछे से वैसे ही आवाज आ रही थी जैसे कि मेरे पीछे कोई भाग रहा हो, दौड़ रहा हो, लेकिन मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैंने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। उसके बाद भागता भागता मैं जैसे ही अपने गांव पहुंचा तो मैंने वहां रात भरी सांस ली और जल्दी से अपने घर के दरवाजे खटखटाए। दरवाजे खटखटाने के बाद जब घर वालों ने दरवाजा खोला और मैं वहां पर पहुंचा तो घर वालों को मैंने सारी चीज बता दी कि आज जीजा जी तो नहीं आए और मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ। तो घर वाले बहुत ज्यादा डर चुके थे। तो घर वालों ने उससे कहा कि अगर कोई भी बात हो आज के बाद इतनी रात तुम वहीं पर रुक जाना, कितने में जरूरी काम हो तुम रात को इस रास्ते से कभी नहीं आओगे क्योंकि ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ 2 से 3 लोगों के साथ ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं। और उस टाइम से आज तक भी लोग बताते हैं कि उस रास्ते पे ऐसी चीज होती रहती है क्योंकि उस रास्ते पे पहले जो है टाइगर वगैरह या फिर लेपर्ड वगैरह ने काफी लोग मारे हुए थे और उन लोगों की आज भी आत्माएं वहां पर भटकती रहती हैं और वो लोगों को मिलती हैं, अपना प्रेजेंस फील कराती हैं। और बहुत से लोगों के साथ गलत इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि उनको हार्म करने की कोशिश की है। तो लोग इस रास्ते को ज्यादातर इग्नोर करते हैं। अगर उनको ज्यादा कोई काम हो, वैसे तो एक ही रास्ता था लेकिन रात को जाना इग्नोर करते थे लोग यहाँ से। अगर किसी को काम हो ज्यादा ही तो वो यहाँ से चला जाता था, तो वापस नहीं आता, अपने वहीं दूसरे गांव में रुक जाता। क्योंकि पहले ऐसे चलते थे कि एक दूसरे में अपनी जान पहचान के लोगों के साथ लोग रुक जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे समय बदलने के बाद लोग जो है इन चीजों से दूर हो गए हैं। तो दोस्तों ये थी। अगर किसी के पास भी ऐसी स्टोरी हो या किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या किसी के दोस्त के साथ, घर वाले के साथ, किसी के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ तो हमारे ये जो नंबर आ रहा है इस पे स्टोरी शेयर कर दे देना इसके व्हाट्सएप नंबर पर, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, हिमाचल के एक गांव में एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उस लड़की का एक मम्मी थी और एक भाई था छोटा, और उनके पिता जो है उनको काफी सालों पहले छोड़कर चले गए थे। तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी थी। तो उस लड़की की जो मम्मी है वो उस लड़की को कनाडा भेज देती है पढ़ाई लिखाई के लिए। तो कनाडा चली जाती है, कुछ सालों तक वहां पर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। तो उसको वहां एक जॉब मिल गई थी, वो एक जॉब करने लग जाती है। उसके बाद जो है अब उसके घर वाले उसके पास फोन करते हैं कि तुमको आना है, तुम्हारे भाई की जो शादी है वो फिक्स हो गई है और अगले महीने शादी है। तो लड़की अपनी माँ से कहती है कि मम्मी अभी तो पॉसिबल नहीं है, मैं वैसे भी आना चाहती हूँ और मैं तुमको कॉल करके बता दूंगी मैं कब आऊंगी, लेकिन अभी तो काम बहुत ही ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाऊंगी जब छुट्टी मिलेगी, लेकिन शादी से पहले पहले मैं आ जाऊंगी। उसके बाद जो है वो अपने काम काज में लग जाती है, अपने जॉब वगैरह आना जाना, तो अपना जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर रही होती है। उसके घर वाले भी इंतजार कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि शादी के 1 हफ्ते पहले जो है वो इंडिया आ जाती है। तो वो अपने भाई को कॉल करती है कि मैं यहाँ एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुकी हूँ और मैं यहाँ से घर आ जाऊंगी। तो उसके भाई उसको लाना तो चाहते थे लेकिन खुद वहां पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहां पर ऐसा होता है उत्तराखंड में या फिर हिमाचल में कि अगर किसी की शादी हो तो 1 महीने के अंदर जैसे कि शादी हो तो 1 महीने तक भी वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये उनका रीति रिवाज होता है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत सी ऐसी स्टोरी है भूत प्रेत की और ऐसी चीज देवी देवताओं की कि वहां पर जो है
अगर आदमी शादी के उस टाइम पर हो कि 1 महीने के अंदर अंदर शादी, अगर वो घर से बाहर निकल जाए तो उसको पुजेस करने का, भूत प्रेत उस पर आने का बहुत सारे रीजन है, ये चीज बढ़ जाती है। तो वो जा नहीं सकता था, तो उसने एक टैक्सी भेज दी थी अपनी बहन को लेने के लिए। तो टैक्सी वाला वहां पर पहुंच गया और उसकी बहन को वहां से पिकअप किया। उसका नाम था मिताली। तो मिताली को उसने पिकअप किया और वहां से निकल कर हिमाचल की तरफ वो बढ़ दिए। तो अब उसका घर कम से कम वहां से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर रह गया था उस लड़की का। तो वहां पर क्या होता है, रात के 8-9 बजे उस टाइम जो है उसकी गाड़ी वहां पर पंचर हो जाती है, जो टैक्सी है। और उसके बाद जो है वो परेशान हो जाता है टैक्सी वाला कि मैं तो अब यहाँ पर जो है जैक भी नहीं लाया जिससे कि मैं इसकी टायर बदल, जो मेरे पास टपनी है वो बदल दूं, चेंज कर दूं। तो वो वहां पे एक उसका दोस्त रहा करता था, उसके पास कॉल करता है कि मेरे पास जैक नहीं है, अगर तुम्हारे पास जैक हो तो लेकर आ जाओ, मेरी गाड़ी यहाँ पर जो है पंचर हो गई है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो लड़की का घर बहुत ही पास ही था, 1-1.5 किलोमीटर था। और उसने उस गाड़ी वाले को पैसे दिए और बोला कि मैं यहाँ से पैदल पैदल चली जाऊंगी, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, तुम आराम से जो है अपना टायर चेंज करो और सही से यहाँ से चले जाना। तो ठीक है, वो अपने कानों में जो है हेडफोन लगाए हुए वो कच्चे रास्ते से घर की तरफ जा रही है। चारों ओर उस टाइम खेती थी और रात काफी हो चुकी थी, 9-9:30 बज चुके थे इस टाइम तक। अब चलते चलते जैसे ही उसने कान में अपने लगा रखे थे, म्यूजिक चला रखा था, तो उसको ऐसे प्रेजेंस होता है कि कोई लड़का या कोई भी और एंटिटी उसके पीछे पीछे चल रही है। उसको ऐसा बस महसूस होता है। उसके बाद जो है वो अपना म्यूजिक बंद करती है, कान से हेडफोन लगाती है और हटाती है और देखने लगती है कि आसपास है कौन। चांदनी रात थी, थोड़ा बहुत उजाला था, तो देखती है तो वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता। तो वो थोड़ा सा उनको इग्नोर करने के बाद वो फिर चलने लगती है। तो वो देखती है कि एकदम से ऐसा लगा कि कोई छोटे से बच्चे की परछाई उसके साइड में से एकदम से गुजरी हो, और वो देखकर एकदम से चौंक जाती है, एकदम से गर्दन घुमाती है अपनी और देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। इस टाइम उसको डर लगना चालू हो गया था और वो काफी उस गाड़ी वाले से आगे आ चुकी थी, कम से कम 60 से 70 मीटर आगे आ चुकी। तो अब वो वापस भी नहीं जा सकती। तो वो क्या है, अपना म्यूजिक वगैरह बंद करने के बाद अपने हेडफोन अपने बैग में रख दिया और वहां से जल्दी जल्दी चलना घर की तरफ चालू कर देती है। और जल्दी जल्दी चलते चलते वो घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद वो फैमिली वालों से मिलती है और नहाती है, अपना डिनर करती है, फिर लेट जाती है सोने के लिए। तो जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो उसके कमरे में उसके साथ अब कुछ इंसिडेंट्स होना चालू हो जाते हैं। जैसे कि उसको पहले तो प्रेजेंस हुआ कि मेरे कमरे में मेरे अलावा भी कोई और है, कोई और चीज है। वो देखती है चारों तरफ, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन लेटते टाइम उसको ऐसा जो है लग रहा था, उसको किसी की प्रेजेंस वहां पर फील हो रही थी। उसके बाद जो है वो डरती डरती कैसे न कैसे सोती है, अपनी रात बिताती है। तो जैसे ही सुबह उठती है तो उस टाइम वो सुबह पूरी फ्रेश थी और उसको लगा कि ये कोई, शायद मैं पूरे दिन थकी हारी थी, ट्रेवल किया पहले जहाज में या फिर मैंने गाड़ी में, तो उसकी वजह से थकान हो गई होगी जिससे मुझको ऐसी ऐसी चीजें रात को लग रही थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस दिन भी वो अच्छा सा फंक्शन वंक्शन थे, घर वाले रिश्तेदार आए हुए थे, उनसे मिलना जुलना हुआ, सबके साथ बातें हुई। तो शाम हो जाती है, रात हो जाती है, खाना खाते हैं, डिनर करते हैं। डिनर के बाद थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फैमिली के साथ गपशप लड़ाते हैं और फिर दोबारा अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। और अब भी उसके साथ ऐसा ही हो रहा था उस रात भी, कि धीरे धीरे कोई उसका कंबल खींच दे रहा है या फिर कोई उसके पीछे उसको कोई शैडो खड़ी दिखती है। ऐसी कई चीज उसके साथ होती है। अब वो समझ जाती है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत चीज जो है मेरे साथ आ गई है। क्योंकि पहाड़ों में बहुत से लोग जल्दी समझ जाते हैं कि उनके साथ, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोगों के साथ ये चीज होती रहती है, पहाड़ों में ये चीज मशहूर है, तो वो जल्दी समझ जाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ऐसे ही तो फिर वो सोचती है कि घर वालों को बता दो इस चीज के बारे में, मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसको लगा नहीं, घर वालों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि घर वाले इस टाइम बहुत ज्यादा खुशी और शादी को लेकर, और मैं कुछ भी ऐसा चीज नहीं करना चाहती कि उनकी खुशी में कोई भंग हो या फिर हमारी माँ या रिश्तेदार वगैरह कोई परेशान हो। तो उनको कुछ नहीं बताती है। अब क्या होता है कि अगले दिन से दिन में भी उसके साथ ये चीजें चालू हो जाती है होना। जैसे कि उसको दिन में भी लग रहा था कि कोई ना कोई उसके साथ है, उसकी प्रेजेंस उसको
महसूस हो रही थी। कोई अगर वो खाना खा रही है तो कोई उसके साथ बैठा है, कहीं जा रही है तो कोई उसके साथ है। तो वो अजीब अजीब सा थोड़ा सा बिहेव करने लगी थी कि कभी एकदम से गर्दन घुमा के देखना, कभी रिश्तेदारों से अलग हो जाना, तो ऐसी चीज वो कर रही थी। तो उसकी माँ ने भी उसके ऑब्जर्व किया है कि ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। तो उसकी माँ उसके पास आई और उससे पूछना चाहा कि तुम ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो, तुम थकी हारी हो ज्यादा, तुम्हारे साथ ये हुआ हो कि तुम ज्यादा थक गई हो और काम का लोड हो। तो वो बताती है कि नहीं कुछ नहीं, बस खाली मुझे लग रहा है कि मुझको थोड़ी सी थकान है, तो ये फंक्शन खत्म होने के बाद मैं थोड़ा सा आराम कर लूंगी। तो उसकी माँ भी समझ जाती है कि हाँ थोड़ा सा थक हार गई होगी। तो वो जाकर फिर लेट जाती है। फिर उसके साथ यही इंसिडेंट्स होना चालू हो जाते हैं। कभी उसको वो लड़का बैठा दिख जाता, छोटा सा कम से कम 9 साढ़े 9 साल का एक लड़का उसको सामने बैठा दिखता, कभी सिर के बाजू में खड़ा दिखता, कभी कमरे में घूमता फिरता ही। वो ऐसे इसको लग रहा था कि यहाँ पर कोई घूम रहा है। तो अब क्या होता कि अगले दिन जो है शादी थी भाई की। तो शादी में इसने सोचा कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, शादी के बाद अगले दिन जरूर मैं घर वालों को बता दूंगी, मम्मी को बता दूंगी मेरे साथ ये चीज हो रही है। अब क्या हुआ, शादी अच्छे से निपटी, सब कुछ हो गया, यार रिश्तेदार सब चले गए। उसके बाद वो अपनी माँ को सारी चीज बता देती है। तो उसकी माँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है इन चीजों को सुनने के बाद। तो उसकी माँ सोचती है पहले तो कि इसका शायद ये होगा कि ये घने दिनों से कनाडा में रही है, फिर वहां से वापस आई है, तो ये इनके साथ यहाँ के लोगों के साथ ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रही है, शायद ये होगा। लेकिन उसने कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई जो कि उसकी माँ समझ गई थी कि ये उस रोड से आई है और पैदल आई है उस रास्ते से, तो इसके साथ जरूर ये चीजें हो रही होंगी। तो अब क्या हुआ, वहां के जो एक गुर है, गुर बोलते हैं उनको, जिनको दई देवता आते हैं हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में, ऐसी जगह वहां पर जिनको देवता आते हैं, घर में एक फैमिली मेंबर होता है जिसके ऊपर देवता आते हैं, तो उसको गुर बोलते हैं, देवों का गुर। तो वो एक गुर के पास लड़की को ले जाती है और उसके बाद जो है जो गुर है वो खेलना चालू कर देते हैं, उनके ऊपर देवी आना चालू हो जाती है। तो देवी बताती है कि एक लड़का है छोटा सा, जिसकी वहां पर जो है किसी कुएं में डूबने से मौत हो गई थी, उस रास्ते से जहां से आ रही थी वहां पर वो कुआं पड़ता है। तो उसकी आत्मा वहां पर घूमती रहती है और वो आत्मा इसको देखकर मतलब इसके पीछे आ गई, उसको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई, तो वो इसके पीछे आ गई, अब इसको परेशान कर रही है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसको डरने की, वो इसको इतना हार्म नहीं करेगी, बस थोड़ा सा अपना प्रेजेंस महसूस कराएगी कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ये चीज। तो उसकी माँ कहती है कि हमारी बेटी को ठीक कर दो और वो जो भी आत्मा है उसको यहाँ से हटा दो। तो माता जी कहती हैं कि कोई दिक्कत नहीं, वो हट जाएगी, लेकिन तुमको एक काम करना होगा, तुमको अपना जो देवी देवता है उनकी पूजा करनी होगी। और उसके बाद कुछ हवन सामग्री बताई उन गुरुओं ने, तो जो हवन सामग्री लेकर आए। उसके बाद जो है दूसरे दिन जब वो सामग्री लेकर आए तो गुरु जो है वो बैठे पूजा पाठ करने के लिए। तो वहां पर जो गुरु ने वो लड़के की आत्मा को वहां पर बुलाया और उसके बाद उससे पूछा कि तुम इस लड़की के पीछे क्यों आए। तो आत्मा बताती है कि ये वहां से रास्ते से आ रही थी, तो मैं वहां पर अकेला बैठा था, छोटा सा बच्चा ही तो था वो। तो बताता कि मैं अकेला बैठा था, तो मुझको ये जो है इसने परफ्यूम लगा रखा था, तो उसकी महक से मैं इसके साथ चलकर आ गया हूँ। तो मैंने जब देखा कि यहाँ पर अच्छा सब लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो मेरा भी मन कर आया इनके साथ रहने का। अब मेरा मन नहीं कर रहा है तो यहाँ से जाने का। तो गुरु कहते हैं कि तुमको जाना तो पड़ेगा और ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये उनको समझाते हैं। लेकिन वो काफी समझाने के बाद भी जो है वो एक डिमांड रख देता है इनके सामने कि तुम मुझको जो है जहाँ पर मैं मरा था या फिर मेरी डेथ हुई थी उस कुएं के पास, वहां पर जाकर कुछ एक बकरी रख दो और कुछ मिठाइयाँ वगैरह रख दो, जिसको मैं ग्रहण करने के बाद इसके घर से चला जाऊंगा और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तो ऐसा ही करते हैं, गुरु उनको बताते हैं कि यहाँ पर बकरी बांध दो। और उस रात उन्होंने बकरी बांधी और कुछ मीठा वगैरह मिठाई वगैरह रखी है। और सुबह देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ वहां पर साफ था, ना तो वहां बकरी थी ना कोई मिठाई थी, खाली डिब्बे पड़े हुए थे। और जिस जंजीर से बकरी को बांधा गया था वो जंजीर वहीं पड़ी हुई थी। तो समझ गए थे कि हाँ ये यहाँ से चला गया है।
और उसके बाद जो है वो लड़की बिल्कुल ठीक है, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ और वो अपना घर आराम से, उसकी शादी हो गई है, उसके 2-3 बच्चे भी हैं, दिल्ली उसकी शादी हुई है। और उस लड़की ने ही हमारे पास ये स्टोरी शेयर की है आपके लिए। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।